FMGs जो हैं या पाकिस्तान से चाइना, वो वहाँ जाकर पढ़ते नहीं हैं, दूसरी जॉब्स या दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होता। बच्चे ऐसे हैं जिनके USMLE पास हो गए हैं लेकिन NLE पास नहीं। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया। रोडों पर हैं, डंडे खा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या मसला क्या है? ये जो FMGs का इशू है ना, ये आज से नहीं चल रहा है। टेस्टों पर दोबारा वापस आते हैं। FMGs की डिमांड क्या है? साल में कितने टेस्ट होने चाहिए? साल में 3 से 4 टेस्ट। 4 टेस्ट। 1200 बच्चों के 50% हैं। जब आपने प्रोटेस्ट किया तो 1200 नजर नहीं आए कहीं पे। 16 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था, 400 से 500 बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपने सौदे की बात की कि ज़मीरों का सौदा नहीं करते, क्या आपसे पहले लीडरशिप थी ऐसी? मैं किसी पे ऊपर कोई भी बुहतान या ब्लेम नहीं लगाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HM मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर हाफिज़ रफ़ाकत गुजर है, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं FMGs के YDA पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो समर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ पर आए। तो आज कल सिनेरियो को देखते हुए आप मुझे ये बताएं कि बड़ा हॉट टॉपिक है FMGs को लेकर। बिल्कुल। क्या मसला चल रहा है हुकूमत के साथ? आप लोगों पे रोडों पर हैं, डंडे खा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, क्या मसला क्या है? समर भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और वक्त निकाला हमारे लिए। समर भाई, ये जो FMGs का इशू है ना, ये आज से नहीं चल रहा। जब से PMDC मार्ज वजूद में आई है तब से कोई ऐसी पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली बनाई ही नहीं गई कि जिससे PMDC वालों ने जो बाहर से बच्चे पढ़ के आने वाले हैं उनके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी सेट करें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो बैरूनी ममालिक हैं, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, जो सिविलाइज नेशंस हैं, उनमें ये होता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पे पाबंदी लगाते हैं, एग्ज़िट एग्ज़ाम पे पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि बच्चे बाहर तो भेज देते हैं आप, जब वो वापस आते हैं यहाँ पे इस अपने मुल्क को, पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, तो आप उनके एग्ज़िट एग्ज़ाम्स पे पाबंदियाँ लगाते हैं, तरह तरह के आप वो जो पॉलिसियाँ उनको लागू करके, जैसे आजकल हो रहा है आपके साथ। क्या मसला क्या है पॉलिसीज़ को लेकर? क्या एग्ज़ाम लिया ही नहीं जा रहा है? बिल्कुल। क्या एग्ज़ाम हो नहीं रहा इस वक्त आपका? बाय लॉ PMDC ने साल में 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने होते हैं। कितने करवा चुकी है अभी तक? 2023 में 1 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। सिर्फ एक 2024 आ गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया था। आपको अच्छी तरह याद है, आपने कवर किया था। हमने जिना हॉस्पिटल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की YDA पंजाब में, जिसके फ़ौरन 2 आवर्स बाद हमें नोटिफिकेशन मिल गया 2 जून के एग्ज़ाम का। अब आप खुद देखें समर भाई, आपको पता होता है यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स या फॉरेन में कहीं पे भी, अब प्लैब को UKMLE में उन्होंने कन्वर्ट करना था। 2015 में उन्होंने बताया था कि हम 2024 में प्लैब से UKMLE में जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, हमारे एग्ज़ाम की डेट कब आ जाएगी, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। अब ये जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 2 जून का एग्ज़ाम है। आप मुझे खुद बताएं, इस तरह तो नर्सरी प्रेप वाले बच्चों का भी नहीं होता। नहीं तो आप लोग तैयार नहीं हैं 2 जून को पेपर देने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन समर भाई आप मुझे बताएं, क्या ये बात मानी जा सकती है कि आप उठें और कह दीजिए कि 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है? आप लोग चाहते क्या हैं कि आपके एग्जाम्स कब होने चाहिए और कितने होने चाहिए? हम चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम साल में 3 से 4 दफ़ा हो, जैसे PMC के दौर में होता रहा। जैसे PMC ने 3 से 4 एग्ज़ाम लेती थी साल में, वैसे हो। और प्रॉपर उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ था कि मार्च में होगा एग्ज़ाम, देन आपका 3 माह बाद होगा, देन 3 माह बाद, देन 3 माह। मैं यहाँ पे बात काट रहा हूँ, आपने भी PMC की बात की। PMC बेहतर थी या PMDC? सर, आपकी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, पॉलिसीज के हवाले से कौन सी बॉडी बेहतर थी? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने PMC के दौर में PMDC का साथ दिया, PMC के खिलाफ खड़े हो गए। महाजे जंग, हमने पूरा जंग लड़ी PMC उस वक्त आप लोगों का क्या इशू था उनके साथ? PMC के साथ एग्जाम्स तो कंडक्ट हो रहे थे। 70% मैंडेटरी स्टेशंस का सिर्फ हमारे उनसे तो क्या जो FMG है वो 70% पे एग्जाम पास नहीं कर सकता? आप मुझे बताएं कि कहीं पे 70% एग्जाम हो रहा है तो हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, अगर आप पढ़ कर आए हैं, कहा एक तासुर ये भी दिया जाता है कि FMGs जो हैं या पाकिस्तान से चाइना या कहीं पर भी जाते हैं, वो वहाँ जाकर पढ़ते नहीं हैं, वो जाके वहाँ पे कुछ दूसरी जॉब्स या दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते, और जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होता। क्या इसकी हकीकत है? नहीं, मैं बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, मैं मान लेता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये एक हाउस ऑफिसर हैं चिश्ती साहब, चिश्ती एक हाउस ऑफिसर अबूज़र और चिश्ती, वो यहाँ पे ऑनलाइन टीचर भी है। उसका स्टेप 1, 2
फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हैं। बच्चे ऐसे हैं जिनके यूएसएमएलई पास हो गए हैं लेकिन एनएलई पास नहीं। मेरा कहने का मकसद ये जी था जी, कि मैं एक तासुर आम कम्युनिटी में, एक आम लोगों में और एक हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स में भी एक तासुर दिया जाता है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपके हर डिपार्टमेंट में एफएमजीज को लेके दी जाती है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, सेम जैसे 5 ईयर की ड्यूरेशन है एमबीबीएस की पाकिस्तान में, सेम ऐसे 5 ईयर की ड्यूरेशन चाइना, किर्गिस्तान, या जहाँ पे भी एमबीबीएस फॉरेन में हो रहा है ऐसे। अब ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो वो एक वो है ना फर्क, वो हो सकता है थोड़ा प्रोसेस का फर्क। हाँ, प्रोसेस का फर्क हो सकता है। वहाँ पे इजी है, हाँ कह सकते हैं कंपैरेटिवली कह सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। नहीं कहा जाता है ना, वहाँ पे तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स के अंदर भी उन्होंने जाली मेडिकल कॉलेज बना के डिग्रीज देना शुरू की हुई। बिल्कुल, ये किर्गिस्तान में हो रहा है कि वहाँ पे 3-3 मंजिला 3-3 रूम की यूनिवर्सिटीज बना के 2-2 3-3 हज़ार बच्चा उनमें एडमिशन करके आप वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो फिर ऐसा ही माहौल होगा। नहीं तो इस चीज़ को रोका कैसे जाए? मेरा जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनको जाने से पहले गाइड और उनका जाने से पहले एग्ज़ाम होना चाहिए और एक डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्टिव होनी चाहिए, यहाँ जा रही हैं और वहाँ से वो जो एमबीबीएस करेंगे जब वो वापस आएंगे तो हम उनके लिए एक मिनिमल से एक टेस्ट रखेंगे। जी बिल्कुल, यही हमारा रोना है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ को जिनको आप ऑलरेडी लिस्टेड कर चुके हैं, आप दोबारा उनको डीलिस्ट करने का कोई आपका मतलब नहीं बनता। जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने लिस्टेड कर दिया है, ग्रीन लिस्ट में रख लिया है, पीएमडीसी ने उनको ऑथराइज कर दिया है, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जा रहे हैं आप एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, इतने मार्क्स वाला बच्चा, इतने बच्चे वहाँ पे जाएंगे, उनको एनओसी दें। आप विदाउट एनओसी बच्चे भेजी जा रहे हैं, आपको तो यही नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे आपके बैठे हुए हैं। आप उठ के आ जाते हैं, उनके एग्जिट एग्जाम पे पाबंदी लगाना शुरू हो जाते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये आपके चैनल के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए पॉलिसी सेट करें कि बाहर इतने % वाला बच्चा, इतने बच्चे बाहर जा सकते हैं और इस यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। जो उस यूनिवर्सिटी के अलावा जाता है आप उसका एग्जाम ना लें, लेकिन जो वहाँ से ग्रेजुएट होके आ गया 5 साल, पता नहीं कितने गरीब बच्चे हैं, कहीं किसी ने अपना जाके जेवर बेचा होगा, कहीं किसी ने जाके अपने माँ बाप का घर बेच के, कहीं अपने माँ बाप ने अपने आप को गिरवी रख के अपने बच्चे का एमबीबीएस करवाया और आप यहाँ पे आके उनका टेस्ट ही नहीं ले रहे। टेस्टों पर दोबारा वापस आते हैं। एफएमजीज की डिमांड क्या है? साल में कितने टेस्ट होने चाहिए? साल में 3 से 4 टेस्ट होने चाहिए। सबसे पहला जो हमारा अभी इस हमारी मूवमेंट में पहला एजेंडा है वो ये है समर भाई कि 6 अगस्त को एक एग्जाम लिया जाता है 2023 में। 31 जून को पीएमडीसी अपने काउंसिल्स के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करती है और उसके मिनट्स मौजूद हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें ये कहते हैं कि 50% पे एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, 50% पे एग्जाम लिया जाएगा, वो खुद अनाउंस करते हैं, और साल में 2 दफ़ा एग्जाम लिया जाएगा। ठीक एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है जी कि एग्जाम 70% पे होगा। तो ये तो ज्यादती है स्टूडेंट के साथ। ये आप खुद देख सकते हैं, सारे देखने वाले आपके सामने भी इसको वो करें कि ये क्या बात सही है या गलत है। अब हमने रजिस्ट्रेशंस भी करवा ली हैं, आप बताएं कि हम टेस्ट वो उसमें अपेयर ना हो। ये कहते हैं जी हमें क्या, आप कह रहे हैं कि आप उस टेस्ट में ना अपेयर होते। हमने 20,000 रुपया दिया, 12,000 पहले फीस थी, अचानक से उठा के 20,000 कर दी जाती। हमने 20,000 रुपया दिया, हम टेस्ट में अपेयर हुए, उसमें रिजल्ट कितना आता है? 2750 में से 95 बच्चे सिर्फ पास किए जाते हैं, सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। उन सारे बच्चों को आप, उनमें से 1201 बच्चे ऐसे हैं समर भाई, गौर कीजिएगा, 1201 बच्चे ऐसे हैं जिनके मोर देन 50% मार्क्स हैं। हमारी गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और प्रेसिडेंट पीएमडीसी से ये गुजारिश है कि उस रिजल्ट को जिन बच्चों के 1201 बच्चों के मोर देन 50% मार्क्स हैं, आप उस रिजल्ट को री अनाउंस करें, उनको पास करें। आप उनको कोई तो रिलीफ दें, उनकी फैमिलीज को। 1201 खानदान जुड़े हुए हैं उनसे। आप सोच सकते हैं कि कितना डिप्रेशन का शिकार है। मैं अभी आपसे शेयर कर रहा था कि कराची में एक हमारी बहन स्ट्रेस की वजह से, एमआई की वजह से फोत हो गई। 139 मार्क्स थे उसके, 1 नंबर से फेल किया उसको। 140 वाले पास हैं, 70% वाले। आप सोचें उनके माँ बाप पे क्या गुजरी है। ये गलत है। अच्छा, अब जो एनआरई एग्ज़ाम अनाउंस किया है 2 जून को, उसमें कोई ख़ास मेथड उन्होंने अनाउंस किया कि ये ख़ास एक मेथड लगेगा और इस मेथड के तहत चेकिंग की जाएगी। उस मेथड से एफएमजीज भी मुतमिन नहीं है। क्या वजह है उसकी? एफएमजीज तो क्या, हमारे जो सीनियर बड़े हैं वाईडीए पंजाब की क़यादत, वो भी मुतमिन नहीं है, लोकल डॉक्टर्स भी मुतमिन नहीं है। एंगॉफ मेथड है जो कि एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे प्लैब वगैरह में, यूएसएमएलई में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहाँ पे ये होता है कि हायर और लोअर जो मार्क्स होते हैं उनका मीन निकाला जाता है, तो जो मीन होता है वो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो या फिर ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके 100 मार्क्स हैं, 100 में से 50 वाला पास नहीं होता,
100 में से वो जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अगर आप पास करते हैं देन आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। ये इंगॉफ मेथड है, लेकिन ये 60% के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं और हम इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे इस इंगॉफ मेथड के खिलाफ। इंगॉफ मेथड पहली हमारी डिमांड ये कि इसको टोटली हम रिजेक्ट करते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। देन अगर आपने अपना ये शौक पूरा ही करना है बादशाह सलामत ने, तो आप इस तरह करें कि इसको 50% के साथ इंप्लीमेंट। अगर आप इस मेथड को रिजेक्ट ही कर रहे हैं और सारी चीज़ों को, तो फिर तो आपको 2 जून वाला एग्ज़ाम भी आपको बाइकआउट करना चाहिए एज अ कम्युनिटी। फिर आप FMGs क्या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या वो बाइकआउट करेंगे? सर देखिए, कुछ बच्चे 10-10 साल 15-15 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके आए, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके घर वाले उनका फर्दर आगे कोई ख़र्चा उठा सकें। उन बच्चों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है ये एग्ज़ाम। मैं किस तरह कह दूं कि बच्चे एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं? मैं कह भी दूं कि बच्चे एग्ज़ाम छोड़ दें, बच्चे एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे। 1201 बच्चे वो जिनके मोर देन 50% मार्क्स हैं वो तो खड़े हो जाएंगे, चलें जी कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम नहीं देते। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होके आ रहे हैं वो तो नहीं रुकेंगे समर भाई, वो तो एग्ज़ाम के लेकिन अगर आप बुरा ना माने 1200 बच्चों के 50% हैं, जब आपने प्रोटेस्ट किया है तो 1200 नज़र नहीं आए कहीं पे। आपको भी पता है कि स्ट्रेंथ क्या थी। ये बदकिस्मती है हमारे, एक गल नहीं है कम्युनिटी, वो बात स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने 16 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था, 400 से 500 बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। उसके बाद हमने दिसंबर में अगस्त किया, आपको अच्छी तरह याद। प्रोटेस्ट से याद आया कि आपको भी उठा के ले गए थे और आपकी कुछ वीडियोस भी बनाई गई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मेरे साथ जो भी हुआ मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये था कि उधर मेरे समेत सब बच्चों के साथ जुल्म हुआ, सब बच्चों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, सड़कों पे लिटा के मारा गया और भगाया गया बच्चों को कि आप निकले हैं PMDC के साथ। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अगर वो 1200 आपके साथ होते तो ऐसे आपके साथ सलूक ना किया जाता? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी और बाकी बच्चों के साथ सलूक भी नहीं किया जाता और ये 1201 बच्चे पास होते। हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों की ज़मीरों का सौदा करें। हम वो लोग हैं जो हमेशा हक के साथ खड़े रहें और अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह मरते दम तक खड़े रहेंगे। अगर ये 1201 बच्चा आज भी बाहर आ जाए समर भाई, अगर आज के दिन में कल ये 1201 बच्चा बाहर आ जाए, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डे आप ये देखेंगे कि 1201 बच्चे को वो री अनाउंस करेंगे कि ये पास है। अभी आपने सौदे की बात की कि ज़मीरों का सौदा नहीं करते, क्या आपसे पहले लीडरशिप थी ऐसी? मैं किसी पे ऊपर कोई भी बुहतान या ब्लेम नहीं लगाऊंगा कि कोई लीडरशिप थी। लोग होते हैं, ब्लैक शीप्स हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में पाए जाते हैं, इवन के रिलीजियस पार्टी में भी पाए जाते हैं। हमारी पार्टी में, हमारे भी कम्युनिटी में होंगे, लेकिन मैं उनका नाम जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ। अच्छा, आखिर में मुझे आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देंगे? क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से और अथॉरिटी से कि किस तरीके से इस पॉलिसी को बेहतर किया जा सकता है? और मेरा एक और सवाल है कि अगर आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती, क्या आप दोबारा सड़कों पर निकलेंगे? जी बिल्कुल समर भाई, मैं आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा, मुझे 2 मिनट चाहिए। पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये इल्तमास करूँगा, मुद्दबाना गुजारिश करूँगा, सबसे पहली डिमांड 6 अगस्त वाले रिज़ल्ट को जिनके मोर देन 50% मार्क्स हैं उनका रिज़ल्ट री अनाउंस करें। दूसरा, 50% हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं 50% रखा जाए। तीसरा, एग्ज़ाम 3 से 4 दफ़ा साल में कंडक्ट करवाया जाए। चौथा, ये जो ऑस्पी और वाइवा होता है, जैसे आपका भी होता है फाइनल ईयर वाले बच्चों का, ये हमारा पार्ट 2 होता है। उसमें लिमिटेड अटैम्प्ट्स कि जिसने 3 दफ़ा एग्ज़ाम फेल कर लिए वो दोबारा स्टेप 1 में वापस चला जाएगा। उसमें जो वो मैंडेटरी स्टेशंस हैं वो ख़त्म किए जाएं, वो अटैम्प्ट्स और लिमिटेड जो मैंडेटरी स्टेशन है वो ख़त्म किए जाएं। ये मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है। आपके चैनल के थ्रू मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मुतालबात हैं ये नजायज़ नहीं हैं, ये जायज़ हैं। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, आप हम पे रहम करें। हमारे भी ख़ानदान हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कुछ लोग हम में से मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ। तो दूसरी ये बात मैं अपने FMG से जो गुजारिश करूँगा वो यही करूँगा कि पहली बात उनसे मैं ये कहूँगा कि आप यूनाइट रहें, अपनी स्टडी करें, अपनी मेहनत करें। आई नो कि आप लोग फ़ॉरेन के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो ये तो एग्ज़ाम कोई चीज़ ही नहीं है। लोग NLE पास नहीं कर सकते, USMLE और प्लैब पास कर गए और वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, ये अब चेक करें ना, तकाबुल चेक करें दोनों चीज़ों का कि USMLE पास कर गए लोग, वहाँ पे मैच हो गया, वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं। NLE क्या चीज़ है जो पास नहीं होने देती? एग्ज़ाम की शफाफियत। यही एंगॉफ मेथड के खिलाफ हमारा सवाल है कि आप क्या एंगॉफ मेथड को उसकी शफाफियत से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या एंगॉफ मेथड को अपनी अना पे इम्प्लीमेंट करना जा रहे हैं?
तो मैं अपने एफएमजी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको बुलाया जाए, ये आपके हक की जंग है। आपको पता है इस मुल्क में जब भी किसी ने अपना हक लेना है तो रोडों पे आना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, मारें पड़ती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन इससे ना हम तो डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम इंशाल्लाह फिर से, अगर हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई जो कि अभी हो रही हैं, हम बहुत जल्द प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे और सड़कों पे खड़े हो जाएंगे दोबारा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, फेडरल में भी और पंजाब के अंदर भी, इसका क्या रोल है इन पॉलिसीज़ में? क्या ये आपके साथ सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं या ये भी आप लोगों को मतलब अपोज ही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से 2 दफ़ा हमारे लीडरान की मीटिंग्स हुई हैं, वाईडी पंजाब की तरफ से भी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने टोटली जितना भी वो हमारा साथ दे सकते थे उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आगे भी मुस्तकबिल में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत होगी। डॉक्टर मुख्तार भरत साहब हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नून लीग की गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, कि वो लोग हमारे साथ बड़े ही मोहब्बत और शफकत का सलूक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सीएम साहबा का भी शुक्रिया अदा करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग हमारे साथ बड़े ही कोऑपरेटिव तरीके से चल रहे हैं। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया रफ़ाकत गुजर साहब, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए और टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें मुफीद लगी होंगी। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।